हे हामान, तू क्या चाहता है? ये चाहता हूँ कि उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो आज्ञा निकाल, चिट्ठी लिख। और उसने चिट्ठी लिखी। राजा ने उसके बात मान करके आज्ञा दे दिया कि जितने यहूदी हैं उन सबको मार दिया जाए, उनके सामान को लूट लिया जाए, उसके देश के लोगों को। तब हामान को बड़ी शांति मिली कि अब मैं मोर्दके को उसी दिन, जो तारीख, जो समय राजा ने ठहराया है, उस 50 हाथ लंबे खंबे पर टंगा दूंगा, क्योंकि वो उसके सामने झुकता नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, मोर्दके ने जब इस सुना तो बहुत दुखी हुआ, और यहूदी लोगों ने जब इस बात को सुना तो वो लोग बहुत दुखी हुए हैं। अब जो बात है, मेन बात जो ये है कि जो रानी वस्ती थी उसने मूर्खता में आकर के अपने पद को स्थिर नहीं रखा, राजा की आज्ञा नहीं मानी, और उसने अपना घर ढा दिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उधर दूसरी तरफ एक आम सी लड़की ने बुद्धिमानी के साथ काम किया और वो पटरानी बन गई। सो बुद्धिमान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो राजा की अधीनता में रहती थी। आगे जाकर के हम एस्तेर की और मोर्दकी की और अधिक बुद्धिमानी को देखते हैं। जब ये आज्ञा दिया गया कि सब यहूदी लोगों को मार दिया जाए, लूट लिया जाए, तब मोर्दके और यहूदी लोग रोने लगे, उपवास करने लगे, क्योंकि एक तारीख रख दी गई है, उस दिन इनको मारा जाएगा, लूटा जाएगा। एस्तेर की किताब उसका 4 अध्याय का 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने, रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। जब ये आज्ञा सुना गया कि राजा ने आज्ञा दिया है कि लूटे जाए, मारे जाए, तब सारे यहूदी लोग थे जिन्होंने ये सुना, उन्होंने क्या किया? ध्यान देने की बात है। अब हम इस कहानी के मेन बात पर आते हैं कि परमेश्वर के काम को उन लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं। और वो काम क्या था? इन लोगों ने उस दुख की घड़ी में परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। हालेलुया। जब राजा की ओर से आज्ञा दिया गया, मेरे प्रियो, चाहे सरकार आपके विरोध में हो, चाहे मंत्री आपके विरोध में हो, चाहे कोई भी कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति आपके विरोध में हो, एक बात याद रखें कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो चाहे हमसे बड़ा सामर्थी क्यों ना हो। हमारे पास, मैं और आप उस सबसे बड़े महान सामर्थी परमेश्वर को जानते हैं, जो सृष्टि का बनाने वाला है, जिसके हाथों में राजाओं का मन जल, नालियों के जल के समान रहता है, उसको कहीं पर भी मोड़ सकता है। और वो पावर, वो सामर्थ आती है हमारे उपवास और प्रार्थना के जीवन से, हमारे अंदर दिल में जो बोझ है उसके कारण से, हमारी जो एकता है उसके कारण से। हालेलुया। यहाँ पर सब यहूदी एक हो गए, विलाप किया, रोने लगे, चिल्लाने लगे, पापों से माफ़ी मांगा, उपवास किया, प्रार्थनाएं किया, रोने पीटने लगे और शोक मनाने लगे, पड़े रहते थे। हालेलुया। और मोर्दके, जो हर रोज अपनी चचेरी बहन से, पटरानी एस्तेर से मिलने के लिए गेट पर जाया करता था, और रानी का जो एक खोजा होता था उससे हालचाल पूछता था, तो वो भी कपड़े फटे हुए, सिर पर राख डाली हुई, बुरे हालातों में, जो वो गेट पर पड़ा हुआ रो रहा, चिल्ला रहा, तो एस्तेर ने पूछा कि उसको पूछ क्या, वो इस हालत में क्यों है? तो उसने उसको नहीं बताया। फिर दोबारा भेजा गया, तब उसने उसको बताया कि उसको जाकर के बोल दो रानी को कि हम सब लोग मरने वाले हैं। तो उसने बोला कि कारण क्या है? तो उसने बताया कि राजा की ओर से एक आज्ञा निकली है कि सब यहूदियों को लूट लिया जाए, इस प्रकार से उनको मार दिया जाए। तब वो जो व्यक्ति है
जो मुर्दके ये बात को भेजता है और रानी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हालेलुया। मुर्दके ने बोला परमेश्वर कोई और रास्ता भी निकाल सकता है हमें बचाने के लिए, वो चमत्कार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के पास एक योजना नहीं होती एक व्यक्ति को बचाने की, काम करने की, बहुत योजनाएं हैं। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो भी मुर्दके ने कहा क्या पता तुझे परमेश्वर ने इस समय के लिए रानी बनाया हो। तो उसने उसको बोला कि मैं राजा के पास नहीं जा सकती बिना जब तक राजा की इच्छा के, अगर बिना राजा की आज्ञा के मैं राजा के पास गई तो मैं मारी जा सकती हूँ। उस समय पे कुछ उनका काम चल रहा होगा, कुछ बात होगी कि राजा के सामने नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन एस्तेर ने भी देखिए क्या किया। 4 अध्याय का जब हम 15 वचन पढ़ते हैं, तब एस्तेर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन तक न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। हालेलुया। मुर्दके ने सब यहूदियों को जाकर के बोला कि एस्तर रानी ने यह बोला है कि हम सब लोगों को 3 दिन का उपवास रखना है। एस्तर रानी ने भी उनके लिए उपवास रखा क्योंकि वो भी यहूदी थी। ये बात राजा को नहीं पता था कि वो यहूदी है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम लोग भी कितने बड़े पद पे क्यों ना हों, क्या हम बड़े और बड़े पद पे होने के कारण अपने लोगों से प्रेम करते हो? क्या आप अपने घराने से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। वो कब? जब आपके अंदर अपने लोगों के लिए बोझ होगा, जब आप लोग अपने लोगों के लिए उपवास रखोगे। आपका घराना, आप आज डर में हो सकते हैं, कोरोना वायरस के डर में होंगे और अलग अलग प्रकार की चिंताओं में होंगे और आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। शायद नौकरी कामकाज चला गया होगा, उतना पहले जैसे काम नहीं चल रहा है, या कोई और डर चिंता होगी, कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई शत्रु आपके विरोध में होगा जो शायद राजा के जैसा हो सकता है, जो हामान मंत्री जैसा हो सकता है और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वही मुर्दके का परमेश्वर, वही एस्तर रानी का परमेश्वर आज आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके लिए अद्भुत कर सकता है। लेकिन क्या अपना दिल तोड़कर, दिल खोलकर परिवार के साथ या परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ एक होकर के खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को नीचे झुकाने के लिए और आपके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आपके साथ है। परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। और वो आपके शत्रुओं को झुका देगा। उपवास किया, 3 दिन का उपवास जब इनका पूरा हो गया एस्तेर रानी का, तो वो राजा के सामने गई और राजा उसके लिए, राजा ने अपना जो राजदंड उसके पास होता था उसने रानी की तरफ बढ़ा दिया। हालेलुया। जब वो दंड रानी की तरफ, राजदंड बढ़ा दिया उसने, तो उसने बोला कि हे रानी, बोल तू क्या चाहती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तुझे अपना आधा राज्य भी तुझे दे सकता हूँ। हालेलुया। रानी ने बोला यदि आप मुझसे खुश हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो हे राजा, मैंने आपके लिए खास भोज का इंतज़ाम किया है। आप अपने हामान मंत्री के साथ मेरे घर पर, मेरे जो है भोज पर आना है। हालेलुया। राजा खुश हुआ और हामान मंत्री भी, उसको नहीं पता था कि बात क्या हो रही है। जब वो भोज पर के गए तो रानी ने तब उसको बताया कि हे राजा, मैं और मेरे लोग बहुत चिंता में हैं, दुख में हैं, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो राजा ने बोला कि क्या बात है?
तब वो बोलती है कि आपने एक आज्ञा पास किया है जिसके पीछे हामान का हाथ है कि वो मेरे लोगों को मारना चाहता है। और तब उसको पता लगा, हामान जो है उसी समय रानी के पैरों में गिर गया, वो जो मंत्री प्रधानमंत्री था। हालेलुया। जब वो पैरों में गिर गया तब राजा बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने बोला कि क्या ये अभी तक भी यहाँ पर है? उसी समय सैनिकों ने उसको पकड़ा और उसके मुंह को बंद किया और उसको उठाकर लेकर चले गए। जो रानी का जो वहाँ पर एक खोजा था, जो रानी का मुख्य व्यक्ति था, उसने बोला कि हे राजा, इस हामान ने मुर्दके के लिए, जिसने आपकी एक बार जान भी बचाई थी, उसके लिए 50 हाथ का ऊंचा खंबा बनवाया हुआ है ताकि वो मुर्दके को, यानी कि रानी के भाई को, उस खंबे पर फांसी पर लटकाए। हालेलुया। तब राजा ने बोला कि इसको उसी खंबे पर जाकर के हामान मंत्री को लटका दो। और वैसा ही किया गया। हामान मंत्री को और उसके परिवार को, हामान को उस खंबे पर लटका दिया गया और उसके परिवार को उसी के साथ में नष्ट कर दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड्डा खोदता है वो उसी में ही गिर जाता है। हम लोग परमेश्वर के सामने दीन बने, हम लोग परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हमारे पास शायद पैसा नहीं हो सकता, पावर नहीं होगी, या हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हमारे साथ लोग नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक बात याद रखें, आपकी प्रार्थनाएं, आपका जीवन, आपका उपवास, आपके दिल का करहाना, आपके दिल का टूटापन, आपका परमेश्वर के सामने रोना, परमेश्वर को पुकारना पूरे और सच्चे दिल से, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। और स्वर्ग खुल जाएगा। वैसा ही हुआ। राजा ने फिर दूसरी आज्ञा दिया कि यहूदी लोगों को आज्ञा दिया जाए कि वो लड़ सकते हैं। उस दिन की आज्ञा टाली नहीं जाएगी, लेकिन वो अपनी बचाव के लिए लड़ सकते हैं। और वो लोग लड़े। उस दिन वो समय आया और बाइबल कहती है कि उस दिन बहुत सारे लोग जो है यहूदी बने और उन लोगों ने उनके परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहूदी लोगों ने अपने हथियार बनाए और जिस दिन वो लड़ाई का समय आया इनको मारने का, उस दिन यहूदी लोगों ने उस देश के लोगों को मार डाला, बहुत सारे लोगों को मार डाला। हालेलुया। अपने बचाव में परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया। सो मेरे प्रियो, एस्तेर रानी की बुद्धिमानी को देखिए। उसने अपनी जान दांव पर लगा करके अपने लोगों को बचाया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान, अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम बचाए जाए। क्या हम अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार है? क्या हम अपने आप को नीचा करने के लिए तैयार है? क्या हम अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार है? तो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम और उत्तम आशीष रखी है। हालेलुया। सब लोग पढ़ते हैं, तब उस समय पे जो हामान जो प्रधानमंत्री था, उसका जो पद है वो मुर्दके को दे दिया गया। हालेलुया। मुर्दके को दे दिया गया। उस समय जब मुर्दके को वो पद मिल गया तो वो अपने लोगों की बहुत अधिक सेवा करता था। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, एस्तर की किताब 10 अध्याय का 3 वचन। यहूदी मुर्दके एक्सर्स राजा के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था। उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। हालेलुया। क्या आज आप लोग आपको डरा रहे हैं? क्या लोग आपको आज भड़का रहे हैं? क्या लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं? तो वो आपका सच्चा मित्र नहीं है, वो आपका सच्चा भाई नहीं है। सच्चा भाई वो होता है जो तसल्ली देता है, जो हिम्मत देता है, जो शांति की बातें कहता है। हालेलुया। जो दुख में, कष्टों में साथ देता है। मुर्दके अपने लोगों के लिए वैसा ही था। हम लोग भी वैसे ही बने। यहाँ पर हम 2 बुद्धिमान व्यक्तियों को देखते हैं। पहली है एस्तर पटरानी, जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दिया। और दूसरा है मुर्दके। हालेलुया। इस किताब में
एक बहुत अद्भुत घटना यही है मेरे प्रिय। क्यों ना हम लोग भी ऐसे समयों पे जब लोग परिस्थिति हमारे विरोध में हो, डर चिंता का माहौल आजकल बना हुआ है, उपवास प्रार्थना में बैठे, अपने लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। जो लोग विश्वास में नहीं है उनके लिए प्रार्थनाएं करें ताकि वो बचाए जाए। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आइए हम दुआ करें। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लिए लड़े, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। वो मूसा का परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर देगा। वो अस्तेर रानी का परमेश्वर राजा के मन को बदल देगा। वो मुर्दके का परमेश्वर जो आपका साथ देगा और ऊंचा उठाएगा। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को ढा देती है, अपने जीवन को एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना लेती है और अपने आप को ऊंचा लेके जाती है, महिमा और तारीफ का कारण ठहरती है, अपने लोगों की प्रसन्नता का कारण ठहरती है। एक मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है, जैसा वस्ती पटरानी ने किया। हम कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं? हम परमेश्वर की नज़रों में और परमेश्वर के लोगों की नज़रों में, अपने परिवार की नज़रों में परमेश्वर का भय मानने वाले जन बने। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। शबर रिखला बहन थे बारा बहा। थैंक यू जीसस। सिखा दरबना माला बले बेले 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 बेले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, खुदावंद प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के सुनने वालों पर अपनी आशीष कर, अपना अनुग्रह दे। हालेलुया। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पौलुस ते सीलास नू वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरा विच वेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस ते सीलास नू वेखो विच जेल दे पाया। हत्था पैरा विच वेड़ियां रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दिती ये जेल हला। उन्हां दी बंदगी ने दिती ये जेल हला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। खुदावंद पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, जीवित सच्चे परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाले, जेलों को तोड़ने वाले, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और राजाओं की, मंत्रियों की आज्ञाओं को पलटने वाले परमेश्वर,
आपका धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए, इन परिवारों के लिए जो भी ये लोग प्रार्थनाएं करते हैं खुदावंद प्रभु, जो भी ये लोग उपवास रखे हैं प्रभु परमेश्वर, जो भी ये लोग आपके चरणों में अपना समय बिताते हैं प्रभु परमेश्वर, इन लोगों को आशीष करें प्रभु, इन लोगों को ब्लेस करे खुदावंद। ओ मुर्दके के उपवास को और प्रभु यहूदी के उपवास को, एस्तेर के उपवास को स्वीकार करने वाले परमेश्वर, उनके रोने पीटने चिल्लाहट को, उनके सुख को, उनके आंसुओं को शुद्धि लेने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। तो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया रखला बाहशिखन महा, आपने मेरे इस देश के, हमारे देश के नाम को अपने पवित्र बाइबल में रखा है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हमारे देश में प्रभु आपकी आशीष से हो। ओ खुदावंद इस परिवार की प्रार्थनाओं को सुन ले मेरे खुदावंद, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं प्रभु परमेश्वर, उनके लिए बंधन टूट जाए, ये लोग फ्री हो जाए। हालेलुया प्रभु, जो कोई भी चिंता में, डर में, बुरे हालातों में है प्रभु यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए प्रभु। तुम्हारा ध्यान रखता है, हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो। हालेलुया प्रभु हमारे साथ है परमेश्वर, हमारे साथ, हम उस पर भरोसा रखें। वो वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो हालेलुया पक्का परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम लोग बड़े आनंद और खुशी के साथ अपना जीवन जिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो जीवित परमेश्वर वो आपके परिवार को, आपके व्यक्तिगत जीवन की हालतों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ है, वो हालेलुया वो आपसे प्रेम करता है। उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, भरोसा रखें। वो असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। वो राजाओं के, मंत्रियों के मनों को, रानियों के, रानी के मनों को बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। एस्तेर जैसी एक अनाथ और लड़की को वो पटरानी बना सकता है। हामान हालेलुया मुर्दके जैसे एक आम व्यक्ति को हालेलुया वो प्रधानमंत्री बना सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए रोने वाले, उपवास रखने वाले लोग थे। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लोगों की भलाई चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने परिवार में, अपने घर में एकता बनाए रखें, प्रार्थना में बने रहें। इन दिनों में प्रभु के नजदीक आए। मैं प्रार्थना करता हूँ कोरोना वायरस से प्रभु आपको बचाए रखे, सुरक्षा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद प्रभु आपका धन्यवाद, हमारे इस देश में शांति दे और ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए। प्रभु इस देश पर आपकी आशीष, प्रभु अपना अनुग्रह करें। धन्यवाद पिता, दुआ सुनने के लिए आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।